नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो बंदा प्रधानमंत्री नहीं हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है भाई साहब। ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे। बात तो सही है। जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे। तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ पूछ के, तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। अखंड भारत नहीं चाहिए क्या भैया? हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा? नहीं। समय पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, तो क्या क्या पूछेंगे अगर मोदी जी सामने आ जाएंगे तो? अभी मजा आएगा ना। आपको मैडम जी पहले वहाँ पहुँचाइए। पूछेंगे क्या, सवाल क्या तैयार किए? तो अभी सवाल अभी बता देंगे तो आप हमें क्या दिखाइएगा फिर बाद में। ये मीडिया वाला सब सवाल पहले बताना पड़ता नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप 15 लाख रुपया पहले दिलाइए तो फिर बता देंगे हम। आ जाएगा थोड़ी देर में। आप गारंटी लिखित में दे रहे हो? आ जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हो ना। हम तो जो मोदी जी, अरे मीडिया मतलब मोदी है, आप मोदी मतलब मीडिया। हाँ सही कह रहे हो। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है। कहाँ से? मोदी जी से पाकिस्तान नहीं काँप रहा है? मोदी जी से एक बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं। चींटी को लगा सकते हैं आप? क्या बोला तूने? सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बात तो सही है। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? तो रुको जरा, सबर करो, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता महाराज। गजब बेइज्जती है। राम मंदिर जो बना है उसे नाराज हैं आप? नहीं। शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है, जो है राहुल गांधी। ये हुई ना बात। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है ही। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पप्पू तो है। ये पप्पू तो है ही है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? जियान। अरे तो जियान है आप। गजब बेइज्जती है। धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब, आप कैसे हिंदू हो भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। कैसी राजनीति करते हैं? गजब बेइज्जती है। मोदी विरोधी। हम नहीं मोदी विरोधी, मोदी का विरोध हम करने लायक हैं? नहीं। मोदी का विरोध तो आप लोग कर रहे हो। तो आप कांग्रेसी एजेंट हो? अरे हम कांग्रेसी भी नहीं है, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में, हम तो निर्दलीय हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो निर्दलीय आप कह रहे थे कि महंगाई पर बात करो। महंगाई है इस देश में। अच्छा। 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे? शेर? मोदी जानवर हैं भैया, काहे उनको? और प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो। तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार।
अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उनसे अकेला गांधी लड़ता रहा। बात तो सही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भैया पढ़े लिखे बहुत हैं, अंग्रेज के फौज में कौन कौन हुआ करता था? हाँ? अंग्रेजों की फौज में दलाल लोग रहते थे, सही पकड़े हैं। संघी लोग रहते थे, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग रहते थे। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। दलित समाज से हैं। कौन? राहुल गांधी की। मैं भाई हिंदू हूँ, शाबाश बेटा। मैं हिंदू हूँ। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। मैं नहीं मानता दलित सब समानता भारत में। भेदभाव कर दिया कैसे? अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा दिया ना। मैंने कहा कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता, इनका गोदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा है साला। ठीक कसम से मैं देखता कि कीड़ा कौन था जो निकलता नहीं। जब बेइज्जती है। अनुराग भाई, आपने वो कहा था एक बार कि गोबर भक्त, उस पे मैं जाना चाहता हूँ। भाई देखो, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या ये गोबर अंधभक्त जो होते हैं, अच्छा, उनको मोदिया बिंद जिनको लोगों हो गया ना, वो गोबर भक्त हो जाते हैं। हमको भी कुछ दिन पहले मोदिया बिंद था। अच्छा। हम गोबर भक्त हम मानते हैं। ऐसे हो गया? मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। और आते थे इतने चैनल वहाँ पे, उन पे एक भी वीडियो न थी, इसलिए मैं मजबूर था। अच्छा मैडम दिखाइए ना आप लोग कि महंगाई है, कोई दिखाता ही नहीं था। गोबर भक्ति के लक्षण जो है वो बता दे पहले। इसमें महंगाई नहीं दिखती है। भाई, कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा कि तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते, और इतना झूठ आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की जो कला है इस देश में वकीलों के पास भी नहीं है। मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे, सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। मानते हैं मोदी जी से रहे। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। शाबाश बेटा। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। क्या प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष धातु का प्रयोग करते हैं। सवाल लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भैया उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। गोबर भक्ति के लक्षण जो है वो बता दे पहले। इसमें महंगाई नहीं दिखती है। अच्छा। बेरोजगारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका है। ये होते हैं भक्ति के लक्षण। कारण बताइए अंधभक्त, अब जब इतनी चर्चा हो ही रही है तो जितने दर्शक देख रहे होंगे सबको पता चलना चाहिए कि कोई इंसान अंधभक्त कैसे बनता है, कारण क्या होता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंधभक्त के लिए पहले एक गाना भी जल में कन्हैया मित्तल ने गाया है। अब उसका आप लोग समझ लो कि प्रमोशन है या कुछ भी है। वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गाना अगर याद नहीं हुआ ना तो भैया आप अंधभक्त बन ही नहीं सकते हो। तुम तो ऐसे बौख रहे हो भैया जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता बिल भी आ जाता है। देखो अरे भैया चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। लोग जैसा ही मजबूत से सवाल पूछता है, तुम पत्रकार हो फिर मिला जाते हो। काहे भैया, एक रिश्ता क्या कहलाता है। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो। आप हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। गजब बेइज्जती है। आपकी कई वीडियोस वायरल हो रही है जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे महाराज हम क्या कह रहे हैं, जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे। मैं तो कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। अंधभक्त बनना आसान नहीं है। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ये हुई ना बात। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। हाँ, मोदी की तरफ दुनिया देख रही है। किस लिए देख रही है? कि मोदी जी फेंकू जी भी हैं, मोदी जी जुमला जी भी हैं, मोदी जी विज्ञापन जी भी हैं, इसलिए दुनिया देख रही है। पत्रकारिता गिरती जा रही है, इस बात का डंका बज रहा है। पत्रकारिता 180 देशों में 150 नंबर पे आ गई, इसलिए डंका बज रहा है। सही पकड़े हैं। अच्छा, पहले कितने नंबर पे बताइए? पहले भी तो कांग्रेस की सरकार में दबाया जाता था पत्रकारों को दबाया जाता था। एक भी 4-5 पत्रकारों के नाम बता दो जिन्हें दबाया गया हो। अभी मजा आएगा ना। आंकड़ा किसने दिया है? आंकड़ा किसने दिया है? भैया हम नहीं देते, आंकड़ा वहीं से आता है जहाँ की आप लोग खाते हो। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का है, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काने का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। गाय का दूध सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। ऐसा स्वदेशी लेंगे, आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र टकरवाऊं। कहीं आप अकेले तो पड़ गए ना, कोई साथ नहीं आपके। अच्छा, किसान अकेले पड़ गए। आपको दिखा नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं अकेले हैं। ये क्या, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? ये आपको जिनपिंग नजर आ रहा है? नहीं है, या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं, या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है? इसका प्रधानमंत्री कौन है? तो सवाल किससे पूछा जाएगा? तो फिर दिक्कत आपको क्यों हो रही है? सांसद कौन है? हाँ? सबसे दिक्कत है ना नहीं, अच्छा, सिस्टम में कौन बैठा है? सत्ता में कौन बैठा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सत्ता में कौन है? तो प्रधानमंत्री से सवाल किससे पूछा जाएगा? तो जनता, मैं कौन हूँ? विधायक हूँ, राष्ट्रपति हूँ, रक्षा मंत्रालय मेरे पास है। देखिए, तू तड़ाक हमको भी आता है। इज्जत से बात करेंगे तो इज्जत से बात करेंगे। मैडम, हम मैं बता दूं, पूर्वांचल गोंडा से आते हैं, हमको भी तू तड़ाक आती है। शाबाश बेटा। किसने किया था? बैंक लूट कर नीरव भागा, बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। कि इनके बाप दादाओं ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, तो बाप दादा मूर्ख थे? तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस से सच में काम किया? दो में से एक बात बता दें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिए हैं तो हमारे बाप दादा तो पागल है। अब सुनो, पागल की संतान पागल ही होती है, बात खत्म। इसी को अंधभक्ति कहते हैं, ठीक है? तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं है, अंधभक्ति इसकी दवाई बिकती नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। सही पकड़े हैं। जो मोदी जी कर दे, वो ठीक है। अरे लड़ाई हो जाए तो चीख क्यों रहे हो तुम? मुझे एक बात बताओ, एक तरफ तो तुम राष्ट्रवाद का भाई कह रहे हो कि मेरे खून खोल रहा है, मेरे रगों में सिंदूर है, और फिर कह दो लड़ाई ज्यादा अच्छी है। कौन है ये लोग? हिम्मत है तो पीटो ना मोदी जी को। उन्होंने कहा था कि चौराहे टिप्पणी है, सोच कर बोलिए। अच्छा, मोदी जी ने भैया खुद कहा था कि अगर मैं 50 दिन में अच्छे दिन न ले आऊं तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आएंगे मोदी जी चौराहे पे? बताइए। नहीं। मोदी जी को पीटने की बात कर रहे हैं आप खुले कैमरे पर? अरे महाराज, उन्होंने ही कहा था कि जो सजा दोगे। अरे भैया, कोई गले तो मिलेगा नहीं कि अरे मोदी जी आए हैं गले मिल लूं जी, मोदी जी आए हैं चुम्मा ले लूं जी। काहे बात का चुम्मा? मोदी जी की तस्वीर में श्री कृष्ण जी दिखते हैं। अभी मजा आएगा ना। मुझे अंकल जी में बताऊं क्या दिख रहा है? बता भाई। मैं फिर बोल दूंगा तो अंकल जी की रिस्पेक्ट फुल हो जाएगी। अरे यार, एक बात छोटी सी अंकल जी सोचो आप, वो भगवान है और वो इंसान है, तो इंसान से भगवान का कंपेयर मत करो आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
समझ रहे हो? वैसे तो देखने में मुझे आप भी डॉल्फिन लगते हैं। अब बताओ, मैं कह तो नहीं सकता। आपको लगता है कि किसान जो है वो अपराधी होते हैं? दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। किसानों को बताएंगे कि अपराधी होता है किसान? किसान अपराधी होता है? बोलिए। कौन है ये लोग? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये भाजपा का लोग कभी किसानों को कहता है खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी, और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजता है। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी हिम्मत है तो आके एक बार कह दे कि किसान अपराधी है। ये हुई ना बात। बोल दे, तमाम अपने इनके नेताओं से बुलवा दें। ये लोग चोरी छुपके से अपने लोगों से बुलवाते हैं जानबूझकर। सही पकड़े हैं। और जिस किसान की रोटी भारतीय जनता पार्टी के लोग खाने का काम करते हैं, और जिस लोग ने वो बयान दिया है, वो लोग किसान के द्वारा ही उगाई हुई फसल को खाते हैं, और आज किसान को अपराधी बोलने का काम करते हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अगर वो किसान अपराधी है तो किसान का अन्न खाने वाले भी तमाम लोग अपराधी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुंह पे गोबर लग जाए, कोई थूक दे, सामने वाला कितना भी जलील कर दे, माँ बहन की गाली बक दे, लेकिन वो मोदी जी वाह के नारे लगाना बंद नहीं करेगा। कुछ लोग तो होते हैं जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, फिर भी जाते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, पहले तो कांग्रेस के विरोध में थे, तब तो आपको महंगाई दिखती ही नहीं थी। अब महंगाई है या नहीं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैडम, महंगाई देख लो 7वें आसमान को छू रही है, और बेरोजगारी देख लो 8वें आसमान को छू रही है। यहाँ पे 7 अजूबे हुए हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसान, जवान और संविधान पे जो बात नहीं करता वो 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा है महाराज। मैं कौन होती हूँ किसी को इस्लाम से वापस लाने वाली? मैं कौन होती हूँ किसी के घर वापसी कराने वाली? बात तो सही है। मैं अपने धर्म को कह रही हूँ, अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो यही जूती उतार के उसके सिर पे मारूंगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे अभिनेता हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, क्या बात कर रहे हैं? किसने कहा? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री? मैं किस प्रधानमंत्री? कौन सा प्रधानमंत्री? मैदान दिखाओ मुझे। क्या बोला तूने? प्रधानमंत्री? मैं किस प्रधानमंत्री? कौन सा प्रधानमंत्री? मैदान दिखाओ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। माता जी कह रही है मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं है। ए भैया, किस प्रधानमंत्री? ये पागलों वाली डिबेट है। ये पागलों वाली डिबेट नहीं मैं करती हूँ। बहन डर गई, बहन डर गई।